हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कमल इन्फोटेक। आज की वीडियो में हम HTML में ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो HTML में जो लिस्टें इस्तेमाल की जाती हैं पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि लिस्टें होती क्या हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट में इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को पॉइंट्स में शो करने के लिए लिस्ट का उपयोग किया जाता है, लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को पॉइंट्स में शो करने के लिए। लिस्ट डिफाइन करने के लिए लिस्ट एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। HTML लिस्ट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को बनाए रखती हैं और महत्वपूर्ण सूचना, जो भी इम्पोर्टेंट सूचना होती है, उनको पॉइंट में डिस्प्ले करने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं, जिससे हमारा कंटेंट जो काफ़ी मीनिंगफुल मीन्स अर्थपूर्ण और पढ़ने योग्य हो जाता है। तो HTML में कौन कौन सी लिस्टें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट भी इसको बोलते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्गेनाइज लिस्ट, नंबर लिस्ट भी इसको बोलते हैं, डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम ऑर्डर लिस्ट को डिस्कस करेंगे, जिसे हम नंबर लिस्ट भी बोलते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट हमारी जो लिस्ट आइटम होती हैं, जो हमारा टेक्स्ट होता है, उसे नंबर में लगाने के लिए, क्रम में लगाने के लिए हम ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इनको ऑर्डर में लगाने के लिए हम OL टैग और शुरू करते हैं OL टैग से और \OL टैग से इसे बंद करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नोटपैड में और इसको प्रैक्टिकली लिखते हैं प्रोग्रामिंग को। हमारा पहला और आखिरी टैग जो होता है HTML होता है। टाइटल टैग में हम टाइटल देंगे। हेड टैग को बंद करेंगे। इसके बाद हम बॉडी टैग खोलेंगे। तो यहाँ पर हम OL टैग खोलेंगे, यहाँ से हमारी लिस्ट शुरू होती है। हमने दूसरे नंबर से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम अगर ABC लिख रहे हैं नंबर लगाने के लिए, तो हमने अगर स्टार्ट 2 लिख दिया तो B से शुरू होगा ये। टाइप हमने ले लिया ABC वाला। तो यहाँ से हम लिस्ट आइटम, जो भी लिस्ट हमने इसमें करनी है लिस्टिंग जिस चीज़ की, तो एग्जांपल के तौर पे हमने कीबोर्ड लिया, लिस्ट आइटम 1, उसके बाद माउस,
ये हमारी एक लिस्ट हो गई। इसमें हम OL ऑर्डर लिस्ट को बंद करेंगे। तो टाइप हम अगला लेंगे। इसमें हमने रोमन के लिस्टिंग करनी है, रोमन के 1 2 OL अभी हम लिस्ट आइटम देखेंगे। तो ये हमारी दूसरी लिस्ट बन गई। अभी हम तीसरा टाइप लेंगे। स्टार्ट में 5 से करना है। तो OL टाइप इक्वल्स टू 1। इसे हमने बंद करना है। यहाँ पर हमने लिस्ट आइटम डालनी है। मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, यहाँ पर हमें लिस्ट को बंद कर देना है, ऑर्डर लिस्ट को। उसके बाद बॉडी टैग बंद कर देना है। लास्ट में हमने HTML टैग को बंद कर देना है। इसको हमने थोड़ा चेक कर लेना है कि प्रोग्राम सही हुआ है कि नहीं, कहीं पर कोई ऑर्डर में गलती तो नहीं होगी हमारे टैग्स में। यहाँ पर हेड टैग में हमने बंद नहीं किया, इसको हम बंद कर देंगे। यहाँ पर टाइप इक्वल टू A करना था। यहाँ पर हमने इसकी भी क्लोजिंग नहीं की। टाइप OL टाइप इक्वल टू I रोमन 1। तो ये जो लिस्टिंग है इसमें हम स्टार्ट इक्वल टू 5 टाइप इक्वल टू 1, यानी कि लिस्टिंग ये होगी ऑर्डर लिस्ट की 1 से शुरू होगी, लेकिन स्टार्टिंग पैटर्न होगा 1 वाला 1 2 3 वाला, पर स्टार्ट होगी 5 से। इसी तरीके से ये रोमन में जो
पहले नंबर से शुरू हो जाएगी। उसी तरीके से ये यहाँ पर हमने OL स्टार्ट इक्वल टू 2 लिखा है, टाइप इक्वल टू A लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारी ऑर्डर लिस्ट ये जो नंबरों की कीबोर्ड, माउस और स्कैनर की है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट कौन सा होगा 2, मतलब पैटर्न कौन सा ABC वाला, स्टार्ट पॉइंट 2 पे B आता है, तो B से यहाँ शुरू होगा BCD। तो टाइप इक्वल टू रोमन I जो भी 1 है, तो ऑर्डर लिस्ट 1 से शुरू होगी रोमन से, तो प्रिंटर 1 पे होगा 2 3। तो इसी तरीके से टाइप 1 स्टार्ट इक्वल टू 5, OL स्टार्ट इक्वल टू 5। तो यहाँ पर पैटर्न होगा 1 2 3 का, तो स्टार्ट कहाँ से होगा 5 से, मदरबोर्ड 5, हार्ड डिस्क 6 और NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होगा वो हमारा 6 नंबर पे आएगा, 5 6 7 नंबर पे। तो इसे सेव करके हमें इसकी आउटपुट देखते हैं, सेव एज करना है। तो इसका नाम देंगे हम ऑर्डर लिस्ट .html। तो डॉक्यूमेंट टाइप हम ऑल कर देंगे और इसको डेस्कटॉप पे सेव करके इसकी आउटपुट देखेंगे। तो ये देखिए हमारी आउटपुट आ चुकी है। तो टाइप इक्वल टू A स्टार्ट इक्वल टू B। तो यहाँ पर जो हमारा टाइप कौन सा था ABC, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा था 2 पॉइंट से। यहाँ पर 2 नंबर पे हमारी B होगी CD, कीबोर्ड BCD, टाइप रोमन 1 1 2 3, स्पीकर को 1 लगा, रोमन 2 3। तो टाइप 1 स्टार्ट इक्वल टू 5, मदरबोर्ड 5 नंबर पे, 6 नंबर पे हार्ड डिस्क और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो हमारा 7वें नंबर पे। तो इस तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करके अपने वेब पेज में अपनी इंफॉर्मेशन को हम क्रम में लगा सकते हैं, ऑर्डर में लगा सकते हैं, एक सीरीज़ में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को पता मिला होगा। तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप ऑर्डर लिस्ट वेब पेज में तैयार कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड।